Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Last time we discussed the disaccharides and the process of condensation reaction. Today we will see that what is hydrolysis. Let's start. Hydrolysis or a hydrolytic reaction is a reaction in which a water molecule is needed to break up a complex molecule into smaller molecules. लास्ट टाइम बेटा हमने देखा कि कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है. कंडेंसेशन रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच टू स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स कंबाइन and make a larger size molecule by the release of a water molecule. Hydrolysis is the opposite to the condensation reaction. Opposite कैसे कि इसमें क्या होता है कि एक big size molecule जो है वो breakup होगा और वो दो smaller molecules में convert होगा, लेकिन इस process में water का molecule जो है that is utilized, that is used as a reactant. So this is opposite to that of the condensation reaction. Look at the following equation. Maltose. अब आप जानते हो maltose क्या है. This is a disaccharide. ठीक है. This is formed by the combination of ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल. अब अगर हम इस बिगर साइज मॉलिक्यूल को ब्रेक करना चाहते हैं, सो दिस मॉलिक्यूल विल बी ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस नोन एज द हाइड्रोलिसिस. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन. सो वो रिएक्शन जिसमें कि ब्रेक डाउन होती है, बट दिस ब्रेक डाउन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, उस रिएक्शन को हम कहते हैं दिस इज़ द हाइड्रोलिसिस. ठीक है. अब देखें माल्टोज जो कि एक बिग साइज मॉलिक्यूल है, इसकी ब्रेक डाउन होगी एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स मोनोमर्स. मीन ग्लूकोज और ग्लूकोज में ये कन्वर्ट हो जाएगा. सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज़ द हाइड्रोलिसिस. ये हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस कहलाता है. सुक्रोज प्लस वाटर, ये सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है. अगर ये भी इसकी भी ब्रेक डाउन होगी तो उसके रिजल्ट में फिर ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे. एंड इन द सिमिलर वे लैक्टोज जो कि एक डाइसैकेराइड है, दिस मॉलिक्यूल कैन आल्सो बी जो है ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज़ द हाइड्रोलिसिस. ब्रेक डाउन ऑफ माल्टोज, सुक्रोज और lactose with the help of the water molecule into its monomers. These are the examples of the process of hydrolysis. ठीक है. So what is hydrolysis? Hydrolysis is the opposite to condensation. कंडेंसेशन में टू स्मॉलर मॉलिक्यूल जब कंबाइन करेंगे तो बिगर साइज मॉलिक्यूल बनाएंगे और उसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा. हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, टू जो एक बिग साइज मॉलिक्यूल है वो वाटर को यूटिलाइज करके तो कन्वर्ट हो जाता है इनटू इट्स मोनोमर्स या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में वो डिवाइड हो जाता है. सो टुडे वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस. नेक्स्ट बेटा हमने देखने हैं जो प्रोसेस है. ये देखें माल्टोज प्लस वाटर, ये क्या है, ये एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिसिस. इस तरह सुक्रोज प्लस वाटर, ये भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है और इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें हासिल होंगे. और इन द सिमिलर वे लैक्टोज जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्रोड्यूस होगा, बट दिस आल्सो प्रोसेस इज एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है. सो इसमें एंजाइम यूटिलाइज होते हैं तीनों रिएक्शंस के अंदर. और अगर ओवरऑल हम देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम इस प्रोसेस को कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज द डाइजेशन. ठीक है. क्योंकि डाइजेशन के प्रोसेस में हम बिगर साइज मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर और सिंपल और एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं. सो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज बिगर साइज मॉलिक्यूल हैं. वाटर की प्रेजेंस में इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है. दीज आर कन्वर्टेड इनटू द मोनोसैकेराइड्स एंड दीज मोनोसैकेराइड्स कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन. अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखेंगे अब आइडेंटिफाइंग रिड्यूसिंग शुगर्स. हम रिड्यूसिंग शुगर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हमने क्लासरूम में कुछ फूड टेस्ट जो हैं वो लैब में जाके हमने परफॉर्म किए थे, जिनमें कि स्टार्च का टेस्ट था जो है हमारा आयोडीन टेस्ट. इस तरह हमने बेनेडिक्ट टेस्ट फॉर प्रोटीन जो है वो परफॉर्म किया था. इमल्सीफाइंग जो इमल्शन टेस्ट है फॉर द फैट जो लिपिड्स के लिए हमने उसको भी परफॉर्म किया था. हम अनफॉर्चुनेटली रिड्यूसिंग शुगर्स का जो रिएक्शन है
इसका जो होता है बेनेडिक्ट रिएक्शन, बेनेडिक्ट टेस्ट ये परफॉर्म नहीं कर सके थे क्योंकि उन दिनों बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है वो केमिस्ट्री लैब में गया हुआ था। ठीक है जी। सो टुडे we'll see that what is the Benedict test, and this test is used to identify the reducing sugars. Reducing sugars are named as such because they can reduce copper 2 in Benedict solution to copper 1. Now what is this copper 2 and copper 1? यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉपर 2 का मतलब है कॉपर 2 प्लस, ये इसकी वैलेंसी होगी। Now this copper 2 plus can be converted into copper 1 plus। कैसे ये कन्वर्ट होगा? जब इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो दिस कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर 1 प्लस। दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल है, दिस इलेक्ट्रॉन जो है, दिस can be provided by the reducing sugars। यानी जो reducing sugars होती हैं they can donate 1 electron to copper, और जब कॉपर 2 प्लस जो है वो कॉपर 1 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉपर 2 प्लस का कलर होता है ब्लू, और जो कॉपर है इसका तकरीबन आप कह सकते हो ब्रिक रेड कलर होता है। ठीक है। अब अगर कॉपर जो है वो रिड्यूस होकर कॉपर 1 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो सोल्यूशन का कलर है वो ब्लू से ब्रिक रेड कलर में हो जाएगा, और रिड्यूसिंग शुगर्स जो हैं वो ये काम परफॉर्म कर सकती हैं। सो हम रिड्यूसिंग शुगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2 प्लस आयन होते हैं, और अगर हम रिड्यूसिंग शुगर ऐड करेंगे और अगर हमारे सॉल्यूशन में रिड्यूसिंग शुगर होगी तो जो है वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है वो रिड्यूसिंग शुगर की प्रेजेंस में कॉपर 1 प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर ब्रिक रेड कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अब देखें क्या इस रिएक्शन में होता है कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2 सल्फेट आयन मौजूद हैं, सॉल्ट मौजूद होता है ये। ठीक है। जब रिड्यूसिंग शुगर हम इसको ऐड करते हैं, व्हेन रिड्यूसिंग शुगर्स आर बॉइल्ड विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ब्लू सॉल्यूशन जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। सो अगर तो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट अपीयर होते हैं तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर्स। अब रिड्यूसिंग शुगर्स कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी ऐसी शुगर्स हैं जिनके अंदर के कॉपर 2 को कॉपर 1 में कन्वर्ट करने की एबिलिटी पाई जाती है? तो रिड्यूसिंग शुगर्स की एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है। सो ये जो 4 शुगर्स हैं इनको हम कहते हैं दीज आर द रिड्यूसिंग शुगर्स, क्योंकि इनके अंदर ये एबिलिटी है कि ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखें आप टेस्ट ट्यूब में अगर हम देखें, हम जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं ये जो है ये सिंपल शो कर रहा है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का कलर। ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने ऐड की थी वाटर। ठीक है जी। जब हमने वाटर ऐड किया तो हमने बेनेडिक्ट किया तो हीट के बाद भी उसका कलर क्या रहा? ब्लू कलर रहा। लेकिन अगर रिड्यूसिंग शुगर्स प्रेजेंट हैं तो ये कलर आएंगे। ये कम अमाउंट है रिड्यूसिंग शुगर की, ये थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट है, और ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में रिड्यूसिंग शुगर इसके अंदर प्रेजेंट है। यानी जब हमने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को ऐड किया उसके बाद हमने सैम्पल के अंदर यानी अपने गिवन सॉल्यूशन के अंदर, और हमने उसको हीट किया, तो अगर हीट करने से ये जो ब्लू कलर ये वाला है ये चेंज होकर ग्रीन या ये येलो या ब्रिक रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर्स। Now we'll see a video which explain the Benedict test. This is the test for the reducing sugars. What we need a test tube rack, 2 test tubes, one for water जो कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, एंड 1 फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब हमें क्या चाहिए? हमें ग्लूकोज का सॉल्यूशन चाहिए और साथ में हमें वाटर चाहिए। ठीक है। एंड दिस ब्लू कलर सॉल्यूशन इज़ द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। वाटर ऐड करेंगे और ये एज अ कंट्रोल हम इसको यूज़ करें, और दूसरे में हम ऐड करेंगे ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है जी।
चलें, जब हम इन दोनों के अंदर फ्यू ड्रॉप्स जो हैं वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के ऐड करेंगे। जी, वाटर के अंदर भी हमने डाले और हमने फिर ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर भी डाले। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने इन दोनों को करना है हीट करने के लिए हम इसको डायरेक्ट फ्लेम पर भी कर सकते हैं, बट उस केस में हमें ज़रा बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है। हम इसको वाटर बाथ में भी रख सकते हैं। वाटर बाथ में हमने टेम्परेचर कंट्रोल किया हुआ होता है। ठीक है, अब देखें वाटर क्योंकि हीटेड है, हमने 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट किया हुआ है और देखें जब हम हीट करेंगे तो कलर चेंज हो रहा है। जो वाटर वाला था जिसमें कि सिर्फ हमने वाटर ऐड किया था उसका कलर देखें वो ब्लू ही रहता है, लेकिन जिसमें हमने ग्लूकोज सॉल्यूशन ऐड किया था वो कलर चेंज हो गया है। ठीक हो गया। सो दिस कलर चेंज इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग शुगर, और जो दूसरा है दैट इज़ द कंट्रोल ग्रुप। चलें जी, सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है हम वो स्टार्ट करेंगे बेटा जो नेक्स्ट ग्रुप है, एंड दैट इज़ द पॉलीसैकेराइड। ठीक है जी। अच्छा चलें, ये देखें अब यहाँ पर क्या इंडिकेट हो रहा है हमें, नो रिड्यूसिंग शुगर, वाटर प्योर है यानी। अच्छा, उसके बाद जब ग्रीन कलर आया तो डैट इज़ इंडिकेटिंग द ट्रेसेस ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर, बहुत कम अमाउंट में रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। ये जो इंडिकेट कर रहा है मॉडरेट अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स, और अगर डार्क ब्रिक रेड कलर आता है तो दैट इंडिकेट्स द लार्ज अमाउंट ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर्स। अभी आपने बेटा जो वीडियो मैंने दिखाई है उसमें भी ये सारा प्रोसेस जो है वो क्लियर कट आपको समझ आ गया होगा। आई होप आपको ये जो आइडेंटिफाइंग टेस्ट है दैट इज़ फॉर द रिड्यूसिंग शुगर्स उसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जो है अपना वो नेक्स्ट ग्रुप जो है दैट वो स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज़ द पॉलीसैकेराइड। टिल देन अल्लाह हाफिज़।